नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को क्या एकनाथ शिंदे बनाने की तैयारी कर ली है भारतीय जनता पार्टी ने। वैसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार आजीवन मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे। नीतीश कुमार बिहार के बैलेंसिंग फैक्टर हैं। नीतीश कुमार जिस तरफ होते हैं वो उस तरफ का पलड़ा भारी होता है और इसीलिए नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी की भी जरूरत है, भारतीय जनता पार्टी की भी मजबूरी है और इसीलिए नीतीश कुमार आरजेडी की भी जरूरत है, आरजेडी की भी मजबूरी है। और नीतीश कुमार चाहे जिस तरफ हो लिए, चाहे इंडिया गठबंधन के साथ रहें, एनडीए गठबंधन के साथ रहें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। और इसीलिए यह कहा जाता है कि नीतीश कुमार कि सीएम की कुर्सी कोई छीन नहीं सकता, वो आजीवन मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने दिन, समय और तारीख तय कर रखी है कि नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से कब हटाना है। नीतीश कुमार की नियति क्या शिंदे जैसी होगी? नीतीश कुमार की नियति क्या महाराष्ट्र के मौजूदा उप मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जैसा नीतीश कुमार का हाल होगा? ये बड़ा सवाल है। और क्या भारतीय जनता पार्टी, जिसने कभी वायदा किया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही 2025 का विधानसभा चुनाव एनडीए लड़ेगा, क्या बीजेपी उस वायदे से पलट गई है? ये बड़ा सवाल है। और सवाल इसलिए है क्योंकि अमित शाह, देश के गृह मंत्री अमित शाह के बयान ने जेडीयू की टेंशन बढ़ा दी होगी। अमित शाह का जो बयान आया है उसने कंफ्यूजन भी पैदा किया है, उसने सस्पेंस भी पैदा किया है और उसने एक तरह का खास मैसेज भी दिया है कि भारतीय जनता पार्टी किसी हिडन प्लान पर काम तो नहीं कर रही, बीजेपी किसी सीक्रेट प्लान पर काम तो नहीं कर रही है। और सीएम की कुर्सी को लेकर क्या जेडीयू बीजेपी के बीच मारामारी की स्थिति होगी? ये क्यों हम कह रहे हैं वो आपको हम बताएंगे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी हो, बिहार में भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, बड़े नेता हैं, बिहार में डिप्टी सीएम हैं सम्राट चौधरी, वो कह चुके हैं कि बिहार में एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही 2025 का चुनाव लड़ेगा। यहां तक कि जो चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कभी जेल भेजने की बात करते थे, वो भी लगातार कह रहे हैं कि एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगा। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी यही कह रहे हैं। लेकिन अमित शाह क्यों कुछ और कह रहे हैं, यह भी तो सवाल है। और अमित शाह के बयान का एक खास मकसद होता है। अमित शाह ने जो कहा है और जिसकी वजह से एक बार फिर ये चर्चा चल पड़ी है, जिसकी वजह से यह सवाल है कि नीतीश कुमार को झटका देने की तैयारी में या नीतीश कुमार को शिंदे बनाने की तैयारी में क्या बीजेपी? अमित शाह के उस बयान को भी हम आपको बताएंगे। लेकिन जरा याद कीजिए, अमित शाह जैसे बड़े नेताओं के बयान का अपना एक खास मतलब होता है। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ थे और बहुत उम्मीद नहीं थी, ऐसा कोई घटनाक्रम बहुत नहीं था कि नीतीश कुमार पाला बदलेंगे और पाला बदलकर तुरंत एनडीए के साथ चले जाएंगे। अमित शाह, जिन्होंने बिहार की कई सभाओं में कहा कि नीतीश बाबू आपके लिए खिड़की दरवाजा सब बंद है, नीतीश बाबू सुन लीजिए, ललन बाबू सुन लीजिए, जेडीयू के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए दरवाजा बंद है, ये कहते रहे देश के गृह मंत्री अमित शाह। लेकिन जब एक इंटरव्यू में उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए अब तो आगे देखना पड़ेगा, ये तो समय बताएगा। इस तरह की गोल मटोल बात उन्होंने कही, या उन्होंने कहा कि अब आगे देखेंगे, वो आएंगे तो देखेंगे, विचार किया जाएगा, इस तरह का बात कह दिया, इस तरह की बात कही। और अमित शाह ने ये बयान दिया एक इंटरव्यू में और उसके 10 दिनों के अंदर, अगर मुझे ठीक से याद हो तो 1 सप्ताह के अंदर पूरा खेल ही हो गया। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए के साथ चले गए। तो खास मतलब होता है ऐसे बयानों का। अब अमित शाह ने ऐसा क्या बयान दिया है वो भी हम आपको बताते हैं। दरअसल अमित शाह से शिंदे की नाराजगी को लेकर एक चैनल के इंटरव्यू के दौरान, कॉन्क्लेव के दौरान, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की नाराजगी से जुड़ा हुआ सवाल पूछा गया। अब जाहिर है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तो नाराज बताए ही जा रहे हैं, कहाँ उनको मुख्यमंत्री बनाया
और इस बार उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी छिन गई, इस बार उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया, तो नाराजगी की खबर भी आती रही है, लगातार नाराज रहे भी हैं। उनकी नाराजगी से जुड़े सवाल पर अगर पूछा गया अमित शाह से, तो उन्होंने कहा कि नाराज होने का, शिंदे जी के नाराज होने का कोई कारण नहीं है। हमारी पार्टी की काफ़ी ज़्यादा सीटें आई हैं, पिछली बार भी हमारी काफ़ी ज़्यादा सीटें थी, लेकिन हमने शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाया था। 2.5 साल पूरे चट्टान के साथ हम पूरे विश्वास के साथ खड़े रहे। इस बार हम शुरू से ही कहकर चले थे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये चुनाव रिजल्ट आने के बाद ही तय होगा। अब जाहिर है अगला सवाल तो आना ही था। देश के राजनीतिक गलियारों में, सिर्फ बिहार के राजनीतिक गलियारों में नहीं, देश के राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि जो हाल नीतीश, माफ कीजिएगा, एकनाथ शिंदे का बीजेपी ने किया, उनके साथ जैसा ट्रीट किया, वही हाल क्या बीजेपी नीतीश कुमार के साथ करेगी। हालांकि शिंदे और नीतीश दोनों में अंतर है। नीतीश कुमार को ज़्यादा नाराज़ किया तो उसका ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, शिंदे की नाराज़गी का खामियाजा शायद कम भुगतना पड़े। यह भी एक फैक्ट है, यह भी एक तथ्य है। लेकिन फिर भी क्या नीतीश कुमार को शिंदे बनाने की तैयारी बीजेपी कर रही है। अमित शाह से ये सवाल पूछा गया कि मुंबई से पटना क्या मैसेज गया है, यानी कि आपने जो शिंदे के साथ किया उससे बिहार में क्या मैसेज जाएगा, जेडीयू के लोग क्या सोचेंगे। तो अमित शाह ने कहा कि देखो भाई, आप कुछ भी कहो लेकिन एनडीए में दरार नहीं आएगी, चिंता मत करो। तो उनसे सवाल पूछा गया कि क्या 2025 के विधानसभा चुनाव में आप नीतीश कुमार को चेहरा बनाकर लड़ेंगे। तो इस पर अमित शाह ने कहा, पार्टी के पॉलिसी डिसीजन इस प्रकार के टीवी कार्यक्रम में तय नहीं होते हैं। इस तरह के फैसले लेने का अधिकार बीजेपी में पार्लियामेंट्री बोर्ड के पास है। इसके अलावा ये अधिकार नीतीश कुमार की पार्टी को भी है। सभी दल मिलकर तय करेंगे, तब इस बारे में मीडिया को बताएंगे। सवाल है, जब आपने ऐलान कर रखा है कि बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में ही एनडीए विधानसभा का चुनाव लड़ेगा, आपकी पार्टी के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की अगुवाई में ही एनडीए चुनाव लड़ेगा, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी कह रहे हैं, तो अमित शाह इस सवाल का गोल मटोल जवाब क्यों दे रहे हैं कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, नीतीश कुमार की पार्टी डिसीजन लेगी, हम सब मिलकर बैठेंगे तब तय होगा। तो सवाल है कि क्या सस्पेंस है, क्या अभी यह तय नहीं है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। पहले बीजेपी ने कुछ और कहा, पहले बीजेपी ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, अब अमित शाह कह रहे हैं कि बैठकर डिसीजन लेंगे। क्या अपने वायदे से पलट गई है भारतीय जनता पार्टी, और क्या नीतीश कुमार को शिंदे बनाने की तैयारी है, नीतीश कुमार को झटका देने की तैयारी है। और अगर खेल होगा तो दोनों तरफ से होगा। भारतीय जनता पार्टी अगर ये खेल करेगी, अमित शाह अगर नीतीश कुमार को शिंदे बनाने की तैयारी कर रहे हैं, या एक कहावत है कि एक ही लाठी से हर भैंस को हाँकना, तो अमित शाह एक ही चाल से शिंदे को भी चित करना चाहेंगे, नीतीश कुमार को चित करना चाहेंगे, तो दाव उल्टा पड़ जाएगा। जाहिर है नीतीश कुमार शिंदे से कहीं ज़्यादा माहिर राजनीतिज्ञ हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ये भारी न पड़ जाए। लेकिन एनडीए में बड़ा खेल होने वाला है। सीएम की कुर्सी को लेकर महाराष्ट्र जैसे हालात न हो जाएं, इस बात के भी आसार हैं। और इस उठापटक में, इस रस्साकसी में नीतीश कुमार कहीं फिर लालू यादव के साथ न हो लें, इस बात के भी आसार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।